Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. This is part 2 in which I will continue with the explanation of chapter 13 Fun with Magnets activity 2. So I request you all to open your textbooks and quickly come on page number 127 so that we can start with our explanation. 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नीज. हम जो मेथड मैग्नीज ने ट्राई किया था हम भी वही मेथड ट्राई करते हैं. Only this time we will change the positions of the magnet and the iron. अब हम क्या करेंगे, हम खाली आयरन का और मैग्नेट का पोजीशन चेंज कर देंगे. There will be magnet at the end of our shepherd stick. जो shepherd stick है, आगे जब हमने पढ़ा तो वो shepherd stick के एंड में क्या था, आयरन था. पर अब हम क्या करेंगे, आयरन की जगह पे वहाँ पे मैग्नेट लगा देंगे. Can we attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue? हम क्या कर सकते हैं, या तो हॉकी स्टिक ले लो, वॉकिंग स्टिक ले लो, या तो क्रिकेट खेलने के जो विकेट्स होते हैं वो ले लो और वहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ टेप या ग्लू स्टिक कर दो. लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नीज वॉक. और अब वो स्टिक लेके हमें कहाँ जाना है, बाहर. थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. What does your manganese stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? आप अगर वो स्टिक लेके या तो स्कूल प्लेग्राउंड में या तो आपके घर के बाहर भी जाओगे तो आप देखो, ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज़ें आपके जो स्टिक है वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. टेस्ट दीज विद द मैग्नेट स्टिक. काफ़ी सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके रख सकते हो और उन सबको उस स्टिक से अट्रैक्ट या अटैच करके देख सकते हो. You can also take magnet, touch these object with it and observe which object stick to magnet. अगर आपको ये स्टिक में मैग्नेट नहीं लगाना है तो उसकी जगह आप खाली मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो देखने के लिए कि कौन सी चीज़ वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है. Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observations. Look at the last column of table 13.1 and note the objects that attach by magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in all objects that were attached by the magnet? अब आप जैसे ही अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे उस मैग्नेट पे अटैच करने की, आपको पता चलेगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट ज़रूर हो रही हैं पर काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही है. यहाँ पे जो टेबल आपको दिया गया वो नोटबुक में नहीं, आप टेक्स्ट बुक में ही फिल कर सकते हो. अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले दिख रहा है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर आपको दिख रहा है मटेरियल जिससे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है और लास्ट में आपको दिख रहा है कि क्या मैग्नेट उस पर अट्रैक्ट होगा या नहीं. तो सबसे पहले आयरन बॉल. आयरन बॉल बट ऑब्वियसली किससे बना हुआ होगा, आयरन से. तो क्या आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, आंसर इज यस. नेक्स्ट स्केल. स्केल किससे बनी होती है, प्लास्टिक. तो क्या प्लास्टिक को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, आंसर इज नो. नेक्स्ट शू. शू किससे बना हुआ होता है, लेदर. क्या लेदर अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, आंसर इज नो. राइट. तो जिन भी चीज़ों में आयरन होगा वो सारी चीज़ें मैग्नेट पे अट्रैक्ट होगी. तो आयरन इन सब चीज़ों में क्या है, कॉमन है. लास्ट में अगर मैं ले लूँ टेबल. टेबल किससे बना हुआ होता है, वुड. क्या वुड अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, आंसर इज नो. लास्ट वाला जो कॉलम है आप खुद ट्राई कर सकते हो फिल करने का. We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. ये टेबल से हमने ये समझा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है. The materials which get attract
attracted towards a magnet are magnetic. जो मटेरियल मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उनको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट. जैसे कि आयरन है, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा. निकल है, निकल क्या होता है? एक सिल्वर कलर का सब्सटेंस जो और भी अलग अलग मेटल से बनाया गया है. आप ऐसा बोल सकते हो कि चांदी की चीज़ है जिसमें बहुत अलग अलग से मेटल्स यूज़ किए गए हैं. और कोबाल्ट भी वही होता है, सिल्वर कलर का कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे मेटल्स यूज़ किए गए हों. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैग्नेट क्या करेगा? अट्रैक्ट. The materials which are not attracted towards magnet are called non-magnetic. ऐसे materials जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? non-magnetic. What materials do you find to be non-magnetic from the table 13.1? Is soil magnetic और non-magnetic material? मतलब जो टेबल 13.1 आपने फिल किया उसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिली जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो कौन सी है? अगर मैं पूछूं सॉइल, तो क्या मिट्टी मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 3 ऑन पेज नंबर 128. रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. व्हाट यू नीड टू डू इज, एक मैग्नेट लेना है जिसे मिट्टी में रब करना है. पुल आउट द मैग्नेट और फिर उस मैग्नेट को वापस से बाहर ले लेना है. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? क्या ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो मिट्टी में से आपके मैग्नेट पे चिपक गए हैं? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. अब आपको क्या करना है? जो भी पार्टिकल्स मिट्टी में से आपके मैग्नेट पे चिपक गए हैं उन्हें आपको शेक करके हटाने की ट्राई करनी है. यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर हैंड्स, जस्ट आपको मैग्नेट शेक करना है और पार्टिकल्स को रिमूव करने की ट्राई करना है. आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स तो निकल जाएंगे आपके मैग्नेट शेक करने से, पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो अभी भी उस मैग्नेट पे चिपके हुए होंगे. These might be small pieces of iron, that is iron fillings picked up from the soil. और जो पार्टिकल्स अभी तक आपके मैग्नेट पे चिपके हुए होंगे वो क्या होंगे? आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, जिसको आयरन फिलिंग्स भी आप बोल सकते हो. वो क्या है? आपके मैग्नेट पे अभी तक चिपके हुए हैं. Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. ये एक्टिविटी करने से आपको पता चल सकता है कि जिस जगह की मिट्टी या सॉइल के साथ आप ये चीज़ कर रहे हो वो उस मिट्टी में आयरन के पार्टिकल्स हैं या नहीं. Try this activity near your home, school or the places you visit on your holidays. ये एक्टिविटी आप आपके घर के बाजू में, कोई प्लेग्राउंड में, या तो फिर आप कहीं हॉलीडे पे जाते हो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in figure 13.6? Make a table of what you find. जब आप पहले मैग्नेट मिट्टी में डालोगे ना, नीचे आप देखो 13.6a में, तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें उस पर चिपकी हुई है. फिर जब आप वो मैग्नेट को शेक करोगे तो आप देखोगे कि कुछ चीज़ें तो गिर गई हैं पर कुछ चीज़ें अभी भी चिपकी हुई है. तो वो क्या है? आयरन वाली चीज़ें जिसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं, राइट. और कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे कुछ भी नहीं चिपकेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन का कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा. तो आप जब एक्टिविटी करोगे तो आपको ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपकी एक्टिविटी में दिखेंगे. टेबल 13.2 मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स? फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ लोकेशन, कॉलोनी एंड टाउन, सिटी, विलेज. Did you find iron filling sticking to magnet? Many, very few or none? ये जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आप ये टेबल फिल कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. If you fill this table and send it to Paheli and Bojo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you.
Now look at 13.2, that is poles of magnet. We observe that iron filling, if there are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? अब हम लोगों ने जब एक्टिविटी के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि हमारे मैग्नेट पे आयरन की जो भी चीज़ें हैं या आयरन के जो भी पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं। पर क्या हम जब वो पढ़ रहे थे तो कुछ अलग सा आपने नोट किया, या फिर आपने ये डायग्राम्स जब देखे 13.6 में तो क्या आपको कुछ अलग सा ऑब्जर्व हो रहा है? दिस वी विल अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग एक्टिविटी 4। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब एक पेपर लेना है आपको जिसमें आपको आयरन की चीज़ें या तो जिस भी चीज़ में आयरन है वो चीज़ें स्प्रेड करनी है। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द शीट। अब आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उसे उस शीट पे रख देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? क्या जो आपने आयरन की चीज़ें रखी है वो पूरे मैग्नेट पे चिपक रही है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड to some part of the magnet than other as shown in figure 13.7। जब आप ये चीज़ करोगे, जब आप ये एक्टिविटी करोगे, आप ये देखोगे कि मैग्नेट में ऐसी कोई पर्टिकुलर साइड है जहाँ पे आयरन ज़्यादा चिपक रहा है कंपैरेटिव टू अदर साइड। अगर आप फिगर 13.7 देखोगे तो आपको दिखेगा कि दो कॉर्नर्स में आयरन ज़्यादा चिपका हुआ है और सेंटर में इतना ज़्यादा नहीं। Remove the iron filling sticking to the magnet and repeat the activity। जो मैग्नेट पे आयरन स्टिक हो गया है उसे वापस से निकाल के ये एक्टिविटी रिपीट की जाए। Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes। यही एक्टिविटी आप आयरन की अलग चीज़ों के साथ कर सकते हो, जैसे कि आयरन नेल मतलब कील है, राइट, और उसकी बार मैग्नेट की जगह आप अलग अलग मैग्नेट भी ले सकते हो। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बताने के लिए कि कैसे आपके मैग्नेट पे और आयरन की चीज़ें कैसे स्टिक हुई। Is your drawing similar to that shown in figure 13.6? क्या आपने जो ड्रॉ किया है वो 13.6 से सिमिलर है? We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet। मतलब जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो आयरन की फिलिंग्स है या तो हमारा जो भी आयरन आपने यूज़ किया है वो ज़्यादा कहाँ अट्रैक्ट होगा, जो दो एंड्स हैं मैग्नेट के वहाँ पे। पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं दे आर सेड टू बी नियर द एंड। Try to bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron filling. Can you now mark the location of poles in the kind of magnets as shown in figure 13.4? Right, so using the magnets you will see that your iron material or iron particle is getting attracted towards the end, that is poles. I hope you all are clear with explanation of this chapter till 13.2. So my dear students, this is all for today's video. We will meet very soon with remaining explanation of this chapter. Till then, keep reading. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.